देखो, मोदी से नफरत पसंद ना करना या राजनीतिक मतभेद समझ में आता है, लेकिन जब विदेश में कोई आपके प्रधानमंत्री से मुसलमानों की आवाज, उनके अधिकारों पर सवाल करे, तो वास्तविकता में जवाब प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि आपका, अल्पसंख्यकों का, हर एक राष्ट्रभक्त का दायित्व था। जिनका कोई अपना सामर्थ्य नहीं, औकात नहीं, वो हमारे प्रधानमंत्री से हमारे निजी विषय पर सवाल करे, टेलीप्रॉम्प्टर पर मजाक बनाया जाए, भारत के टुकड़े होने की बात करे और यहाँ भारत में ही ऐसी चीजों का जश्न मनाया जाए, ऐसे सवालों पर वाहवाही हो। देखो, बात अगर व्यक्तिगत मोदी की हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात है मेरे 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री की, भारत की पहचान की। जवाब चाहिए था ना, धागे क्रमबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। सबसे पहले मुसलमानों से भेदभाव और नफरत। एक बात जो पिछले 9 सालों से पूरी लेफ्ट, लिबरल, सेकुलर जमात रो रही थी कि नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। सबसे ताकतवर देश में दुनिया की मीडिया के सामने जब मौका मिला तो क्या पूछा? मुसलमानों के अधिकार। सवाल अमेरिका में करा गया और खुशी की लहर यहाँ भारत में। अच्छा होता अगर सवाल बिजनेस, नौकरी या महंगाई पर होता, लेकिन उससे फिर भारत की छवि कैसे खराब होती, 2014 के बाद इंटॉलरेंस कैसे बढ़ता और फिर हिंदू आतंकवाद के एजेंडे पर कैसे काम होता। भारत के बाहर या अंदर जिसे भी लगता हो कि मोदी मुसलमानों से नफरत या उनका विरोध करते, तो दुनिया के बड़े से बड़े इस्लामिक देश सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, कतर, यूएई, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, इजिप्ट, बतौर प्रधानमंत्री इन देशों का दौरा करा और एक भी देश में विरोध नहीं हुआ। और केवल कामकाजी दौरा नहीं, यूएई की शेख जायद मस्जिद, मस्कट की सुल्तान जायद मस्जिद, सिंगापुर की चूकिया मस्जिद, इंडोनेशिया की इस्तिकलाल और इजिप्ट की अल हकीम मस्जिद, कोई एक जगह आपत्ति नहीं जताई, बल्कि भव्य स्वागत और सम्मान, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सऊदी अरब का ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज, पैलेस्टीन का ग्रैंड कॉलर, अफगानिस्तान का अमीर अमुल्ला खान, यूएई का ऑर्डर ऑफ जायद, बहरीन का ऑर्डर ऑफ रेजिडेंस और इजिप्ट का ऑर्डर ऑफ नील। कोई एहसान नहीं है नरेंद्र मोदी का इन देशों पर, लेकिन भारत की सनातन छवि, उभरती हुई ताकत का एहसास है। और नरेंद्र मोदी की इन्हीं यात्राओं और संबंध का परिणाम है कि जब कश्मीर से धारा 370 हटी तो 40 से ज्यादा इस्लामिक देशों ने मोदी का समर्थन करा, साथ खड़े रहे। और ये अमेरिका में मुस्लिम आवाज की बात कर रहे, वो अमेरिका जो खुद मिडिल ईस्ट को खा गया। अच्छा लगता अगर जवाब प्रधानमंत्री के बजाय खुद आप देते, लेकिन हर बार की तरह एक एजेंडे के साथ मौन खड़े थे। दूसरा, टेलीप्रॉम्प्टर। अगर दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अगर विदेश दौरे पर हो या किसी अंतरराष्ट्रीय मंच को संबोधित करे, तो वहां बोला गया एक भी शब्द या बिताई गई एक भी मिनट उसका अपना कोई पर्सनल रोमांस नहीं है, बल्कि हर एक पल समय सीमित दायरे, हाईली कॉन्फिडेंशियल और अपने राष्ट्र के प्रतिनिधित्व की जिम्मेवारी भरा होता। लगभग सभी देश अपनी मातृभाषा में बोलते और गर्व महसूस करते, लेकिन पता नहीं भारत में अभी भी वो गुलामी वाली चाटुकारिता बाकी है कि इन्हें चाहिए कि भारत का प्रधानमंत्री जब भी मुंह खोले तो फर्राटेदार इंग्लिश में बात करे। हमें गर्व है कि हमारा प्रधानमंत्री किसी विदेशी भाषा की बजाय अपने देश की भाषाओं को प्रधानता देता, उन्हें बोलता और दुनिया सुनती। लेकिन जो भाषा अपनी नहीं है, उसे किसी पेपर या टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते समय या बोलते समय गलती हो जाए या उसके उच्चारण में गलती हो जाए, व्यक्तिगत नफरत इतनी मत करो कि किसी के विरोध के चक्कर में देश का अपमान करने लगो। विदेशी भाषा आना अच्छा है, लेकिन उसमें परिपक्व होना बुद्धिमत्ता की पहचान नहीं है। और इस बात पर अपने ही प्रधानमंत्री का मजाक बनाए या गवार बोले, अभी इतनी आपकी उम्र नहीं हुई है जितने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से निकाल दिए हैं। अपनी भाषा को प्राथमिकता देना, अंतरराष्ट्रीय मंच की गंभीरता को देख टीपी या पेपर स्ट्रिप का प्रयोग करना या उसे प्रयोग करते समय गलत हो जाना कोई पाप नहीं है। वो आदमी इस देश का कद ऊंचा करने में अपनी जान लगा रहा है। तीसरा, दुनिया में भारत का कद। ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, शायद ये वीडियो कम पड़ जाए। बस 2 देश, एक अमेरिका और दूसरा इस्लामिक सेंटर सऊदी अरब। जो अमेरिका भुखमरी में भारत को अनाज नहीं दिया, युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया, हथियार देने से मना करा, न्यूक्लियर टेस्ट के खिलाफ था, यूक्रेन रशिया युद्ध में भारत पर दबाव डाल रहा था। अमेरिकन डिप्लोमेसी का सबसे ऊंचा सम्मान स्टेट विजिट, स्टेट डिनर, दुनिया के बड़े से बड़े सीईओ आपके सामने और खुद राष्ट्रपति आपके सम्मान में टोस्ट करे। वजन बोलते हैं इसे। 2014 में पहली बार योगा की बात करी और आज यूएन हेडक्वार्टर में दुनिया को योगा कराया। 2015 में पाकिस्तान की बात करी और आज कश्मीर से 370 हटी तो एक आवाज नहीं निकाली अमेरिका ने।
2016 में कांग्रेस का ज्वाइंट सेशन एड्रेस करा और आज फिर से एक बार फिर चौड़े में नए भारत की छवि के साथ 2017 में हिजबुल मुजाहिदीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने को बोला और आज खुद अमेरिका सैयद सलालुद्दीन को खोज रहा है। 2019 में हाउडी मोदी और आज सीधा व्हाइट हाउस। 2021 यूक्रेन युद्ध में रशिया के खिलाफ दबाव बनाया गया और आज एक भी बार युद्ध का जिक्र नहीं हुआ बल्कि चीयर्स हुआ। इसे कहते हैं अपनी शर्तों पर जीना और देश का कद ऊंचा करना। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि सऊदी के अंदर कोई लीडर अपने लोगों के लिए जनसभा कर सके, लेकिन एकमात्र नरेंद्र मोदी के लिए सऊदी ने यह प्रोटोकॉल तोड़ा और 2019 की अपनी यात्रा में मोदी ने सऊदी की धरती पर अपने लोगों को संबोधित करा। दम, ताकत, कद और सनातन वजन, बस इसे बोलते हैं। चौथा, सनातन संस्कृति और पहचान। अमेरिका जैसी सुपर पावर आपको निमंत्रण दे और आपके देश का प्रमुख दौरे पर जाए तो सोचो क्या बेशकीमती और फैशनेबल उपहार हम दे सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी उपहार के तौर पर चांदी से बनी गणेश जी की मूर्ति लेकर गए। सोचो उस आदमी का दिमाग किस लेवल पर खेल रहा है। उपनिषद, भारत अमेरिका को उपनिषद भेंट कर रहा है। स्टेट डिनर में नवरात्रि के व्रतों का जिक्र हो रहा है। कांग्रेस ज्वाइंट सेशन में वेदों के श्लोकों का वर्णन हो रहा है। भाषा और पहनावा दोनों भारतीय है और अमेरिका छोड़ते समय माथे पर तिलक। देश विरोधी ताकतों को दर्द इसी बात का है कि सनातन उत्थान मोदी के केवल शब्दों में नहीं है बल्कि साक्षात उनके व्यवहार में है, जो भारत को उनकी सनातन जड़ों से जोड़े हुए है। पांचवा, बराक हुसैन ओबामा। ये मैं कोई तंज नहीं कस रहा, ओबामा का पूरा नाम ही बराक हुसैन ओबामा है। इन महाशय का कहना है कि अगर भारत में माइनॉरिटी मतलब मुसलमानों का उत्पीड़न जारी रहा तो भारत के टुकड़े हो जाएंगे। सबसे लंबे समय तक युद्ध में शामिल रहने वाला राष्ट्रपति, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ड्रोन हमले करने वाला राष्ट्रपति, मात्र एक साल के अंदर 2016 में करीब 26,000 से ज्यादा बम गिराने वाला राष्ट्रपति, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन, सोमालिया को अकेले खा जाने वाला राष्ट्रपति। और ये आदमी हमें मुस्लिम अधिकारों और भारत के टुकड़ों पर ज्ञान दे रहा। ये टुकड़े टुकड़े गैंग कोई आज की बात नहीं है, ये शक्ति 2014 से सक्रिय है। आसान लगता है देखने में लेकिन कोई अंदाजा नहीं है कि अकेला प्रधानमंत्री मोदी कैसी कैसी देश विरोधी ताकतों से लड़ रहा है। फिर से यहाँ कोई व्यक्तिगत महिमा मंडन उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति भारत को इस मुकाम पर लाया हो, जिसने भारतीय होने पर, सनातनी होने पर, अपनी भाषा, अपनी पहचान पर पुनः गर्व करना सिखाया हो, जिसकी वजह से सनातन आज अपना पुरातन स्वरूप ले रहा हो, जान दे देंगे ऐसे व्यक्ति के सम्मान के लिए। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी परिपूर्ण है या कोई खामियां नहीं है या उनकी सारी नीतियां सही है, लेकिन विरोध घर में होगा, बातचीत घर में होगी और लड़ाई घर में ही होगी। लेकिन अगर विदेशी धरती पर किसी एजेंडे के तहत मेरे प्रधानमंत्री का अपमान होगा या भारत के टुकड़े होने की बात होगी तो सनातनी जाग उठा है। भारत के अंदर या बाहर जिसे जिस भाषा में जवाब चाहिए जवाब मिलेगा। वास्तविकता में वो जवाब प्रधानमंत्री को नहीं, आपको, अल्पसंख्यक को देना था, लेकिन हर बार की तरह आप एक एजेंडे के साथ मौन बने भारत में तमाशा देख रहे थे। आपका साथ, आपकी सपोर्ट, द टॉक शो इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। फिर भी सनातन जागृति की इस प्रतिज्ञा को, इन वीडियोस को इसी ताकत से जारी रख सकूं तो प्लीज द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें और अगर आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सनातन हृदय तक पहुंचाने में मदद करें। मेरा यह काम जरा भी पसंद आए तो द टॉक शो को सब्सक्राइब करें। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। एक बार माइक टेस्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आवाज नहीं गूंजेगी और होपफुली ना गूंजे। कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके? किसको मिला है ये अधिकार